कारागार के अंदर आगे चलते हैं, अंदर के बात करते हैं आपसे जो क्या जिंदगी है यहाँ की। वैसे तो आपने नेता अभिनेता बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन आज हम ऐसी जगह चल रहे हैं जहां पर नाम सुनकर लोग बड़े बड़े मिसालें दिया करते हैं कि बेटा कभी ऐसा कोई काम ना करना जो तुम्हें किसी जेल में जाना पड़े। जेल का नाम सुनकर बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खौफ खाने लगते हैं। लेकिन अधीक्षक जिला कारागार बुलंदशहर के मिजाजी लाल जी आज उनसे रूबरू होंगे, उनसे ये मालूम करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा ही होता है कि जेल का नाम सुनकर हर इंसान डर से कांपने लगे। मिजाजी लाल जी, आपका शिवा न्यूज़ और AM TV के अंदर स्वागत है। तो मैं इस वक्त आपको हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं, एक भय है, एक माहौल है कि जेल का नाम सुनकर सब लोग अपनी अलग अलग राय देने लगते हैं। तो मैं अपनी जनता को और उन बच्चों को जो सजा जाते हैं, जिन्होंने छोटी छोटी फिल्मों में एक जेल का काम देखा है, एक जेल देखी है, वहाँ पर वो देखते हैं कि क्या होता है, तो थोड़ा सा इसमें आज रोशन रहता है। जो आप फिल्मों की बात करते हैं, फिल्में काल्पनिक होती हैं और उसमें जो भी दिखाया जाता है, जो जेल का रूप देखने को मिलता है या जेलर का जो रूप देखने को मिलता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं इस सेवा में आने के बाद से मैंने बंदियों के साथ हमेशा ही मानवीय व्यवहार किया है, उनके साथ मानसिक रूप से जुड़ कर के उनके बेहतरी के लिए कार्य किया है और अभी तक लगातार करता आ रहा हूँ। जैसा कि हम जैसे भी सुनते हैं लोगों के लिए, आपने यहाँ पर जिला बुलंदशहर में आकर बहुत तब्दीलियाँ की हैं, हर जगह इस चीज़ का चर्चा है कि या यहाँ पर किसी बच्चे का होना हो या किसी फिटनेस के बारे में हो या महिला सेल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिन्हें उन्हें परेशानी हो, आपने बखूबी उसे निभाई है। तो आपके दिल में ये जज्बा किस तरीके से आया कि इन बंदियों को ये परेशानी है, अगर ये मुहैया पूरी हो जाए तो हमारे ये बंदी सही राह पर चले? जैसा कि सभी जानते हैं कि मार्च 2020 के बाद कोरोना महामारी की वजह से कारागारों में मुलाकात व्यवस्था बंद कर दी गई थी। बंदियों के स्वास्थ्य रखने के लिए कि कारागारों में भी उसका प्रकोप न हो, और उसी के तहत उसका जो दूसरा रूप था वो ये था कि मुलाकात बंद होने से बंदियों में विभिन्न प्रकार की अवसाद और तनाव की वृद्धि हुई। वो अपने परिजनों से मिल नहीं पा रहे थे और दूरभाष पर बातचीत की भी उतनी दुरुस्त व्यवस्था उस समय नहीं थी। हालांकि हमारे DG साहब ने बहुत ही त्वरित काम करते हुए सभी कारागारों में PCO की व्यवस्था कराई और PCO के जरिए बात कराई, और जहां PCO से पूरी तरह से बात नहीं हो पा रही थी वहां उन्होंने जो सरकार द्वारा दिए गए CUG नंबर हैं उनसे भी, लैंडलाइन से भी बात कराने की पूरी छूट दिया। तथापि इन सब चीज़ों से बंदी जो अपने परिजन से रूबरू होकर के बात कर लेता था, मिल लेता था, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। उस चीज़ों को दूर करने के लिए और बंदियों को तनाव अवसाद से दूर रखने के लिए कारागारों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, योग, प्राणायाम और बंदियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मुलाकातें बंद होने से उनको घर से उनके परिजन सामान की आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए हमने
तमाम स्वयंसेवी संगठनों, समाज सेवकों और व्यापारिक घरानों से संपर्क करके उनकी उन सामानों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया। इन पूर्ति करने से, जैसे आपने जिम खुलवाया या ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए आपने खुलवाया, तो इस पे जो कारागार के अंदर बंदी हैं उनकी मानसिकता पर कुछ फर्क पड़ा? हाँ, सभी बंदी मानसिक रूप से बिल्कुल प्रसन्न है, किसी तरह का उनमें अवसाद नहीं है और वो इस चीज़ से हर समय हर जगह आपको चर्चा करते हुए पाएंगे। उनके परिजन भी इन चीज़ों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और वो भी इन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। बाहर जनता में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि कारागार की व्यवस्था से समस्त जनपद की जनता, समस्त जनपद के जनप्रतिनिधि खुश हैं कि हमने कारागार में कुछ बेहतर किया है। नहीं, जैसे कि हमारा देश कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी आपदा से बीत रहा था और आपने भी बताया कि जिला अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेजों में जो सामान्य चिकित्सा व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई थी, ओपीडी बंद थी। ऐसी स्थिति में बंदियों में जो बीमारियां या जो उनमें विकृति आ रही थी उसके लिए कोई बहुत समुचित व्यवस्था नहीं थी। उस चीज़ से जनता भी परेशान थी। लेकिन मैं जब यहाँ जून माह में आया तो उन चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा, बंदियों की समस्याओं को देखा, उनकी बढ़ती बीमारी को देखा, उनके समय से जो डॉक्टर के पास जाने का जो रिव्यू था वो नहीं हो पा रहा था। उन चीज़ों को मैंने पुनः शुरू कराया। पुलिस गार्ड नहीं मिल रही थी, पुलिस गार्ड की व्यवस्था कराई और मैंने बहुत बड़ी संख्या में बहुत संख्यक बंदियों को जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज या दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में, एम्स, रामनगर, लोहिया, सफदरजंग, तमाम बड़े अस्पतालों में बंदियों को भेजा और उनकी इलाज और जांचों की जो व्यवस्था थी उसको अपडेट किया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे ज़िला बुलंदशहर को एक ऐसे अफसर मिले हैं कि जिन्हें बंदी चाह कर भी ना भूल पाएँ। मैं आपसे शिवा न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी जेलें हैं, जब वहाँ पर इस तरीके से अगर सब अफसर हो जाएं तो हमारा हिंदुस्तान का शायद नक्शा ही बदल जाए। आपको सब दर्शक देख रहे हैं, आपको इन दर्शकों के लिए अगर कुछ बताएं, थोड़ा कुछ कहना चाहें। मैं सभी दर्शकों को, जनता को यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को एक दूसरे के लिए मददगार बनना चाहिए। समाज की व्यवस्था इसी से दुरुस्त रूप से ही चल पाएगी। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो समाज में दिनों दिन विकृति बढ़ती जाएगी और वो अपराध को बढ़ावा देगी। मैं शिवा न्यूज़ की तरफ से मोहम्मद हसन खान।